बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कर 4,84 जाति जीव जल थल नभ भासी। सिए राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। सिए राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। जन्म एक दिन कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। हे भवानी, भगवान के अवतार का क्या कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वेद और शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिसलिए है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसके अनेकों कारण हो सकते हैं तथा ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हमारी राय तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी के विषय में कुछ भी नहीं किया कहा जा सकता। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कहते हैं और जैसा मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही मैं तुम्हें सुनाता हूं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमान। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, करहि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं।
तब तब वे प्रभु भांति भांति के शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा को हर लेते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और संसार में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रभु श्री रामचंद्र जी के यश को गाकर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के भी अनेक कारण हैं। उन कारणों में से जो एक दो कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक और विचित्र हैं, हे भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों के कारणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं। श्री हरि के जय और विजय दो द्वारपाल हैं। द्वारे पाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको। बेटे श्रापुते दोनों भाई, तामस अश्रु देह तिन पाई। कनके कसीपु अरुहाटक लोचन, जगत विदित शूरपति मदमोचन। विजयी समर वीर विख्याता, दरी बराए बपुए किन पाता। होई नर हरि दोषर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। विजयी समर वीर विख्याता, दरी बराए बपुए किन पाता। श्री हरि के जय और विजय दो द्वारपाल हैं, जिन्हें सब जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने शंकादिक ब्राह्मण के शाप से असुरों का शरीर पाया। एक का नाम हुआ हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। देवराज इंद्र के गर्भ का भी दलन करने वाले ये दोनों सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। ये दोनों योद्धा इतने वीर थे कि इन्होंने युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें एक हिरण्याक्ष को भगवान ने सुअर का रूप धारण करके मारा और दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके भगवान ने वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का यश प्रसारित किया। ये ही दोनों राक्षस देवताओं को जीतने वाले तथा रावण और कुंभकर्ण नाम के बड़े बलवान राक्षस हुए। मुकुट ने भये हते भगवान, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, दरे ओ शरीरे भगत अनुरागी। एक बार तिनके हित लागी, दरे ओ शरीर भगत अनुरागी। काश्यप अदिति तहाँ पे तू माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। काश्यप अदिति तहाँ पे तू माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कलप विदे अवतारा, चरित पवित्र किए संसार। एक कलप सुर देखे दुखारे,
समरे जलंधर सन सब मारे, शंभु के संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरैन मारा। शंभु के संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरैन मारा, परमेशति असुराधिप नारी, ते बल ताई ने जितहि पुरारी। छल करी टारु दाशुव्रत, प्रभु सुर कारज की, जब ते जानेउ मरम तव श्राप कोपि कर दीन। भगवान के हाथों मारे जाने पर भी जब जय और विजय को मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप 3 जन्मों के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भगवान श्री हरि ने पुनः अवतार लिया। उस अवतार में भगवान कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। इस प्रकार एक कल्प में अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की और एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर भगवान शिव जी ने उसके साथ घनघोर युद्ध किया। पर वह महाबली दैत्य जलंधर मरता ही नहीं था। उस दैत्य राज की स्त्री बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले भगवान शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। प्रभु ने छल से उस दैत्य की स्त्री का व्रत भंग करके देवताओं का कार्य संपन्न किया। जब जलंधर के पत्नी को यह भेद पता लगा, तब उसने क्रोध में भगवान को श्राप दे दिया। भगवान ने जलंधर की पत्नी का श्राप को स्वीकार किया और वही जलंधर उस कल्प में रावण बना, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद प्रदान किया। एक जन्म कर कारण जेहि लगी राम धरी नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कबिने गने। नारद श्राप देने के बार, कलप एक ते लगी अवतारा, गिरिजा चकित भये सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत पुनियान। कायरन कवन शाप मुनि देना, क्या अपराध रमापति कीना। कायरन कवन श्राप मुनि दीना, क्या अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहो पुरारे, मुनि मन मोहे आचरज बारे। यह प्रसंग मोहि कहो पुरारे, मुनि मन मोहे आचरज बारे। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह क्यों धारण की। उसका एक कारण यह भी था कि एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, अतः इसीलिए एक कल्प में उन्हें अवतार लेना पड़ा। नारद जी के द्वारा श्री हरि को श्राप देने की बात को सुनकर माता पार्वती जी बड़ी हैरान हुई।
माता पार्वती जी भगवान शिव से बोली कि हे स्वामी, नारद जी तो विष्णु भक्त हैं, परम ज्ञानी हैं। मुझे बड़ा इस विषय में बड़ा संदेह हो रहा है कि नारद मुनि जी ने भगवान हरि को श्राप क्यों दिया। भगवान हरि ने ऐसा कौन सा अपराध किया था? ये शंकर जी, यह कथा मैं सुनना चाहती हूँ, कृपया करके मुझे यह सुनाइए, क्योंकि नारद मुनि के मन में मोह होना बड़े ही आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी, मूढ़ न होए कोई अज्ञानी। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी, मूढ़ न कोई अज्ञानी। जे जस रघुपति करई जब, सो तस ते चने हो। कहूँ राम गुण गाते, भरद्वाज सादर सुनऊं। बाब भंजन रघुनाथ, बाजु तुलसी तजि मान मद। माता पार्वती जी की इस बात पर महादेव जी हंस पड़े और बोलेंगे, हे पार्वती, ना तो कोई ज्ञानी है, ना ही कोई मूर्ख है। श्री राम जी जब जिसको जैसा करना चाहे तब वह वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी यहाँ कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और अभिमान को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी का स्मरण करो। आगे नारद जी का प्रसंग सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं कि हिमालय पर्वत में एक बड़ी ही पवित्र गुफा थी। उस गुफा के समीप ही गंगा जी बहती रहती थी। वह सुंदर आश्रम नारद जी के मन को बड़ा ही अच्छा लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का भगवान के चरणों में प्रीति हो गई। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि ने साप की, जो नारद मुनि को दक्ष ने श्राप दिया था, जिसके कारण कि वह एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, नारद जी की गति रुक गई तथा मन के निर्मल होते ही उनकी समाधि लग गई। नारद जी सोचने लगे कि यह मेरे जब तब का प्रताप है कि मेरा मन निर्मल हो गया है और दक्ष का श्राप भी कुछ काम नहीं कर पाया। नारद मुनि की इस स्थिति को देखकर उधर देवराज इंद्र डर गया। देवराज इंद्र ने कामदेव को बुलाकर कामदेव का आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों के सहित जाओ और नारद मुनि जी की समाधि को भंग करो। और कामदेव मन में प्रसन्न होकर नारद मुनि जी को समाधि को भंग करने के लिए चल दिया। इंद्र के मन में यह डर पैदा हो गया था कि कहीं देवर्षि नारद मेरी अमरावती का राज्य छीन न ले। कामी और लोभी कुटिल कोयल की भांति सबसे डरते रहते हैं। जैसे कोई मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सुख की हड्डी लेकर भागे और यह समझे कि कहीं सिंह को हड्डी को उससे छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य कहीं छीन ना ले, यह सोचते हुए भी लज्जा नहीं आई।
कामदेव उस आश्रम में जाता है और अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न करता है। वृक्षों पर नाना प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिला देता है। कोयली कूकने लगती हैं, भौरे गुंजार करने लगते हैं। कामाग्नि को भड़काने वाली शीतलमंद और सुगंधित हवा चलने लगती है। रंभा आदि नव युवती देवांगनाएं जो काम कला में हर प्रकार से निपुण थी, अनेक प्रकार के तानों के साथ गाने लगती हैं, नाना प्रकार के खेल खेलने लगती हैं। अपने इन सहायकों को देखकर कामदेव बहुत प्रसन्न होता है और फिर अनेक प्रकार के माया जाल फैलाता है, परंतु कामदेव की कोई भी माया नारद मुनि को प्रभावित नहीं कर सकती। तब कामदेव अपनी नाश के भय से डर गया। भगवान जिसके रक्षक हो, भला उसकी सीमा को कोई दबा सकता है। तब कामदेव अपने सहायकों से डरकर और हार मानकर आत्र वचन कहते हुए मुनि के चरणों को पकड़ लिया। नारद जी के मन में तनिक भी क्रोध नहीं आया। नारद जी ने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया और तब नारद जी के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा से कामदेव अपने सहायकों के सहित लौट गया। देवराज इंद्र के सभा में जाकर कामदेव ने मुनि की सुशीलता और अपनी जो प्रयास था वो सब कह सुनाया। जिसे सुनकर सबके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी ने मुनि की प्रशंसा करके श्री हरि को सिर नवाया। इसके बाद नारद जी भगवान शिव जी के पास गए। नारद जी के मन में अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को कह सुनाई और महादेव जी ने नारद को अत्यंत प्रिय जानकर समझाया। भगवान शिव ने नारद जी को समझाया कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस प्रकार तुमने यह सारी कथा मुझे कह सुनाई है, उस प्रकार से भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। कभी कोई चर्चा भी चले तब भी इस बात को छुपा जाना। यद्यपि भगवान शिव ने यह बात नारद मुनि जी के हित के लिए कही थी, लेकिन नारद जी को भगवान शिव जी की यह शिक्षा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। नारद मुनि तो अपनी इस विजय का डंका त्रिलोक में गुंजाना चाहते थे। श्री हरि की इच्छा अत्यंत बलवान है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। एक बार कर तले बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। चीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जय बस श्रीनिवास श्रुति माता। एक बार कर तले बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीण। उसके बाद नारद जी श्री हरि के गुण गाते हुए क्षीर सागर पहुंचते हैं। क्षीर सागर में पहुंचकर नारद मुनि जी श्री हरि को सिर नवाकर प्रणाम करते हैं। भगवान उठकर अत्यंत आदर पूर्वक नारद जी से मिलते हैं और उनके साथ अपने आसन पर बैठ जाते हैं।
तब भगवान हरि नारद जी से बोले कि हे मुनिराज, आज आप बहुत दिनों के बाद पधारे हैं। यद्यपि शिव जी ने नारद मुनि जी को पहले ही समझा दिया था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया अत्यंत प्रबल है। संसार में ऐसा कौन है जो मोहित न हो जाए। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले कि हे मुनिराज, आपका तो स्मरण करने से ही दूसरों के मोह, काम, क्रोध और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान नहीं होता। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धैर्यवान हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। इस पर नारद जी ने अभिमान के साथ कहा कि हे भगवान, यह सब आपकी कृपा है। तब भगवान ने अपने मन में विचार करके देखा कि नारद जी के मन में तो अभिमान का अंकुर पैदा हो गया है। भगवान ने विचार किया कि मैं इस अंकुर को, नारद जी के मन में जो अभिमान का अंकुर फूला है, मैं इस अंकुर को पैदा नहीं होने दूंगा, इसे तुरंत ही उखाड़ के फेंक दूंगा। क्योंकि सेवकों का हित करना ही मेरा धर्म है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे कि नारद मुनि जी का कल्याण हो जाए और मेरा भी थोड़ा सा खेल हो जाए। तब नारद मुनि जी भगवान के चरणों में से नवा कर चल देते हैं। नारद मुनि जी के हृदय में अभिमान और अधिक बढ़ गया। तब भगवान हरि ने अपनी माया को प्रेरित किया। आओ उसकी कथा सुनो। भगवान श्री हरि की माया ने रास्ते में 400 कोस तक एक नगर रच डाला। ऐसा नगर रच डाला कि उस नगर की रचना वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नारी बसते थे मानो उन्हें कामदेव और रति मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहुत मन से जरत तनदारी। तेरी पुर बसई शील निधि राजा, अगिनित है गैसे ने समाजा। सत्य सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिशु रूप न्यारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर शो नृप बाला, आए ते अग्नित महिपाला। मुनि कौतुके नगर ते गयो, पूरी बाशिन सवे पूछत भयो। सुनी सवे चरित भूप गृह आई, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। देखी रूप मुनि बेरत बेसारे, बड़े बार लगी रे नहारे। देखे रूप मुनि बेरत बेसारे, बड़ी बार लगी रहे न्यारी। लक्षण तासु बिलो की बुलानी, हृदय हरस नहीं प्रगट बखानी। जोई एही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। जोई बरई
अमर सोई होई, समर भूमि ते जीतने कोई, से वही सकल चराचर ताई, बराई सील निधि कन्या जाई। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। लक्षण सब बेचारे और राके, कछुकी बनाई भूषण वासे, सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। करो जाए सोई जतन बेचारे, जेहि प्रकार मुहि बरे कुमारे, जप तप कछुने होए ते काला, ये विधि मिलई कवन विधि वाला। जप तप कछुने होइते काला, ये विधि मिलई कवन विधि वाला। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। हरे सन मांगो सुंदरताई, ओई जात गहरो अति भाई, मोरे हित हरि समय नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। बहु विधि बिने कीनिते काला, प्रगटे हो प्रभु कौतिक कृपाला। बहु विधि बिने कीनिते काला, प्रगटे हो प्रभु कौतिक कृपाला। प्रभु बिलोपी मुनि नयन जुड़ानी, ओ ये काजु ये हर्षानी। अति आरती कई कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाय। आपन रूप देहो प्रभु मोहि, आपन रूप देहो प्रभु मोहि। आन बात नहीं पाऊँ, जे विधि नाथ होए ते मोरा। करहूँ सुबेगी दास में तोरा, जे विधि नाथ होए ते मोरा। करहु सुबेगी दास में तोरा, निज माया बल दे कि विशाला। ये हसी बोले दीन दयाला, निज माया बल दे कि विशाला। ये हसी बोले दीन दयाला, जे विधि होए परम हित। नारद सुनो तुमा, सोई हम करब न आनु कछो, बचन न मृषा मारू। नारद मुनि जी उस शीलनिधि राजा की कन्या से जब विवाह करना चाहते हैं, तब नारद मुनि जी मन में विचार करते हैं कि यदि भगवान श्री हरि मुझे अपनी सुंदरता दे दें, तो निश्चित रूप से ही यह कन्या मुझे वर बना लेगी। नारद मुनि जी ऐसा विचार करके भगवान से विनती करते हैं। भगवान श्री हरि वहीं तुरंत प्रकट हो जाते हैं और नारद मुनि भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु,
जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरा काम बन जाए। मैं तो आपका दास हूं। अपनी माया को देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन ऐसे मुस्कुराए। नारद मुनि सुनो। भगवान श्री हरि नारद मुनि जी से कहते हैं कि नारद मुनि सुनो, आपका जिस प्रकार से भी परम हित होगा हम वही करेंगे। हम दूसरा कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे जिससे तुम्हारा हित हो। हमारा यह वचन सत्य नहीं होगा। हे मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी यदि कुपथ्य मांगे तो वैद्य उस रोगी को कभी नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा ही कहकर भगवान तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूड हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ पाए। नारद मुनि जी तुरंत ही वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनावे करि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूपे अति मोरे, मोहि तजिया नहीं परहिन भोरी। मुनि हित कारण कृपा निदाना, दीन कुरूप न जाई बकाना। मुनि हित कारण कृपा निदाना, दीन कुरूप न जाई बकाना। सो चरित्र लकी काहु न पावा, नारद जाने सबहि सिरुनावा। रहे ता दुई रुद्रगण, ते जानहि सब बेउ। विप्र वेश देखत फिरहि, परम कौतुकी देव। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप मिति अधिकाई। ते बैठे महिष गण दो, विप्र वेश गति लखाइन को। करहि कूटि नारद ही सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरता। रीझि राजकुंवरी छवि देखी, इन्हीं बारही हरि जान विशेषी। मुनि मोह मन हाथ पराई, असही शंभुगन अति सच पाई। जदपि सुनहि मुनि अटपट वाणी, समुझिन परहि बोधि ब्रह्मशाली। काहुन लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध बाते। जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलोकी भूली। पुनि पुनि मुनियों के सैया कुलाई, देखी दशहर गण मुस्काई। धरि नृप तंते गयऊं कृपाला, कुंवरी हरस में लेउ जे माला। दुले नीले गए लक्ष निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा।
भगवान शिव ने भगवान हरि ने नारद मुनि जी को वानर का रूप दे दिया, क्योंकि श्री हरि नारद जी का हित चाहते थे। इसलिए श्री हरि ने नारद जी को वानर का भेज दिया। नारद जी अपने हृदय में अभिमान करके, क्योंकि नारद जी यह नहीं जानते थे कि श्री हरि ने उनको वानर का रूप दिया है, नारद मुनि स्वयंवर में जाकर बैठ जाते हैं। उसी स्वयंवर में शिव जी के 2 गण भी बैठे हुए थे। शिव जी के वह दोनों गण ब्राह्मण के वेश में बैठे हुए थे और वह ये सारी चीजें देख रहे थे। भगवान शिव जी के दोनों गण नारद मुनि जी को व्यंग्यपूर्वक वचन कहते हैं कि भगवान ने आपको बहुत अच्छी सुंदरता दी है, ऐसी सुंदरता दी है कि इस सुंदरता को देखकर तो राजकुमारी रीझ जाएगी और आपको हरि जानकर ही आपका वर्णन कर लेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि नारद मुनि का मन माया के वश में हो गया था। भगवान शिव जी के गण प्रसन्न होकर हंस रहे थे, यद्यपि मुनि उनकी उस हंसी को भी नहीं समझ पा रहे थे। बुद्धि भ्रम के कारण वे उनकी बातों को अपनी प्रशंसा ही समझ रहे थे। यह जो नारद जी का चरित्र था, इस चरित्र को कोई नहीं जान सका। भगवान शिव जी के 2 गण ये जानते थे और एक जो राजकन्या थी उनको वह रूप दिखाई दे रहा था। नारद जी का वह बंदर जैसा मुंह, भयंकर शरीर, जिसको देखकर कन्या एक साथ क्रोधित हो गई और वह राजकुमारी सखियों के साथ इस प्रकार चली कि मानो राजहंसी चल रही हो। राजकुमारी अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के घर में फैले हुए बैठे थे, बड़े अहंकार में बैठे थे कि यह राजकुमारी तो मुझे ही वरण करेगी। राजकुमारी ने नारद मुनि की तरफ भूल कर भी नहीं देखा। नारद जी बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार उचक रहे हैं, छटपटा रहे हैं और नारद मुनि जी की ऐसी दशा को देखकर भगवान शिव जी के गण मुस्कुरा रहे हैं। श्री भगवान भी स्वयंवर में पहुंच जाते हैं शरीर धारण करके, और होता है कि राजकुमारी हर्षित होकर भगवान श्री हरि के गले में जयमाला डाल देती है। भगवान श्री हरि दुल्हन को लेकर साथ चले जाते हैं और सारे राजाओं की सभा निराश हो जाती है। नारद मुनि जी को ऐसा मोह हुआ कि मोह के कारण नारद मुनि जी की बुद्धि नष्ट हो गई और वे राजकुमारी को देखकर और भी विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर नारद जी से कहा कि जाकर जरा दर्पण में अपना मुंह तो देख लीजिए, और ऐसा कहकर वे दोनों भयभीत होकर भाग गए। तब नारद मुनि जी ने जल में जाकर झांककर अपना मुंह देखा तो नारद मुनि जी को अपना बंदर का रूप देखकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को तुरंत ही अत्यंत कठोर श्राप दे दिया कि तुम दोनों कपटी और पापी राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी उड़ाई है, अब तुम्हें इसका फल चखना पड़ेगा।
अब तुम पुनः किसी मुनि की हंसी न उड़ा सकोगे। मुनि ने फिर जल में देखा, तब उनका अपना जो असली स्वरूप था वह प्राप्त हुआ। लेकिन फिर भी नारद मुनि जी के मन में संतोष नहीं हुआ। नारद जी के होठ फड़क रहे थे, मन में क्रोध भरा हुआ था। नारद मुनि जी तुरंत ही भगवान के पास चल दिए और नारद मुनि जी मन में सोचते हुए जा रहे थे कि मैं जाकर या तो भगवान श्री हरि को श्राप दे दूंगा, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान हरि ने जगत में मेरी हंसी करा दी है। इस प्रकार विचार करते हुए नारद मुनि जा ही रहे थे कि भगवान श्री हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गई। भगवान श्री हरि के साथ में लक्ष्मी जी अर्थात वही राजकुमारी थी। भगवान श्री हरि ने नारद मुनि जी से मीठी वाणी में कहा कि हे मुनि, व्याकुल की भांति कहां चले जा रहे हो। भगवान श्री हरि के ऐसे शब्द सुनते ही नारद मुनि जी को और भी बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण उनका ज्ञान विलुप्त हो गया था। नारद मुनि जी ने कहा कि तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे भीतर ईर्ष्या और कपट बहुत भरा हुआ है। समुद्र मंथन करते समय भी तुमने शिव जी को बावला बना दिया था तथा देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान करा दिया था। असुरों को मुद्रा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि ले ली थी। तुम बड़े धोखेबाज और बड़े ही स्वार्थी हो, सदा कपट व्यवहार करते हो। तुम तो परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई तुम्हारे है नहीं, इसलिए जब भी तुम्हारे मन में जो भी कुछ आता है तुम वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कुछ भी करते रहते हो। तुम्हारे हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं होता है। तुम सबको ठग ठग कर अत्यंत ही निडर हो गए हो, इसलिए तुम्हारे मन में सदा ही उत्साह भरा रहता है। शुभ अशुभ कर्म करके तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुम्हें किसी ने ठीक ही नहीं किया है। इस बार तुमने मेरे जैसे व्यक्ति से छेड़खानी की है, मेरे जैसे व्यक्ति से पंगा लिया है। अतः अपने किए हुए का फल तुम्हें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप जैसा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हें इस रूप वाले बंदरों से ही सहायता लेनी पड़ेगी। और मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा अहित किया है। मैं यह श्राप देता हूं कि तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। नारद मुनि जी के श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित हुए प्रभु श्री हरि ने नारद मुनि जी से विनती की और अपनी माया को हटा दिया। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं ते रमान राजकुमारी। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं ते रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभी ते हरि चरना, गई पाई प्रणतारे ते हरिना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा दिया तब वहां ने लक्ष्मी रह गई, उन्हें राजकुमारी रह गई। तब नारद मुनि जी को अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे प्रभु, हे शरणागत दुखों के हरने वाले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। प्रभु ऐसा कीजिए कि मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि हे नारद जी, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। इस पर नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे यह पाप कैसे मिटेंगे। इस पर भगवान श्री हरि बोले कि हे नारद जी, आप जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे आपके हृदय को तुरंत ही शांति प्राप्त होगी। क्योंकि भगवान शिव जी के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना।
अनेक प्रकार से नारद मुनि जी को समझा बुझाकर फिर वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। जब शिव जी के गणों ने मुनि को मोह रहित और मन में प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब भगवान शिव जी के वे दोनों गण अत्यंत भयभीत होकर नारद मुनि जी के पास आते हैं। नारद मुनि जी के चरण पकड़कर दीन वचन बोलते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिव जी के गण हैं। हे मुनिराज, हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया है। आपने हमें श्राप दे दिया है, हमने वह फल पा लिया है। कृपालु, अब आप कुछ ऐसा उपाय करें, अपना श्राप दूर करने की कृपा करें। भगवान शिव जी के दोनों गणों की विनती सुनकर तब दीन बंधु नारद जी ने कहा कि तुम दोनों राक्षस तो बनोगे, परंतु तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति होगी। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य शरीर धारण करेंगे और युद्ध में श्री हरि के हाथ से ही तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और फिर तुम संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर झुकाकर चल दिए और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने इसलिए मनुष्य रूप में अवतार लिया। भगवान के अवतार लेने का यह भी एक कारण था। इस प्रकार भगवान के अनेक सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं तथा अनेक प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनिजन परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान करते हैं। भांति भांति के प्रसंगों का वर्णन करते हैं, जिन्हें सुनकर बुद्धिमान आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, के सुनई बहु वेद सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, के सुनई बहु वेद सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोट लगी जाहिन गाए। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। ये प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। प्रभु को तुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभे सकल दुखकारी। श्री हरि अनंत है, उन श्री हरि का कोई पार नहीं पा सकता। उनकी कथाएं भी अनंत हैं। संत जन उसे अनेक प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्रों का करोड़ों कल्पों में भी गायन नहीं किया जा सकता। भगवान शिव जी बोले कि हे पार्वती, मैंने यह प्रसंग इसलिए कहा है कि नारद जी जैसे परम ज्ञानी भी प्रभु की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु तो लीलाधर हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवकों को दुखों को हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की बलवती माया मोहित नहीं करती हो। मन में इस प्रकार का विचार करके उन श्री भगवान का भजन करना चाहिए। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवशो दशरथ अजय बिहारी। मंगल भवानी
मंगलहारी जय उषु दशरथी अजर राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जाननिहारा राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जाननिहारा कलयुग केवल नाम आधारा जान ले जो जाननिहारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमेरे सुमेरे नरे होते रहे पारा बिनु सत्संग ने हरि कथा ते बिनु मोह ने भाग मोह गए बिनु राम पद ओहि दृढ़ अनुराग मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा बिनु सत्संग न हरि कथा तेउ बिन मोहे न भाग श्री राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम अब प्रभु कृपा करो ये बातें सब तज भजन करहूं दिन राति अब प्रभु कृपा करहूं ये बाती सब तज भजन करहूं दिन राति अब प्रभु कृपा करहूं ये बातें सब तज भजन करहूं दिन राति श्री राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम स्वारत साच जीव कहूँ मन क्रम बचन राम पद नेहा स्वारत साच जीव कहूँ मन क्रम बचन राम पद नेहा सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तनु पाई बजे रघुवीरा सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तनु पाई बजे रघुवीरा भगतीन गुण सब सुख ऐसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे भक्तिहीन भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे कि नमक के बिना नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि वह मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम करे, क्योंकि वही शरीर पवित्र है, वही शरीर सुंदर है जिसने इस शरीर को पाकर श्री राम जी का भजन किया। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।